अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो चलें जनाब, आज मैं जा रही हूँ शाह आलम मार्केट और यहाँ पे हर चीज़ की वैरायटी होती है। क्रॉकरी लेने हम जा रहे थे और क्रॉकरी की इतनी अच्छी वैरायटी थी। अच्छा, कल के व्लॉग में मैं आज़म मार्केट में गई थी और आसानी मैंने ये कर दी कि वहाँ का भी नंबर मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया जहाँ से प्लेन फैब्रिक लिया था, और यहाँ के भी क्रॉकरी वाले का मैंने नंबर शेयर कर दिया है और वो आपको घर पे क्रॉकरी जो है वो डिलीवर करा देंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन गलियों की किसी को समझ आएगी, क्योंकि कल जब मैं आज़म मार्केट की तब भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कहाँ से एंटर हुए कहाँ से निकले, और आज शाह आलम मार्केट गए हैं तो इसकी भी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती हैं और रश बहुत ज़्यादा होता है और निकलते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा सामान होता है तो वहाँ से एक बंदा आपको हायर करना पड़ता है, वो आपके साथ साथ रहता है और जिस शॉप से आप चीज़ें ले रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपकी वो जो स्लिप है वो ले लेता है और फिर सारा सामान इकट्ठा करके मेन पे ले आता है। तो हमने भी इसी तरीके से ही किया था। सबसे पहले जो है हम मून क्रॉकरी पे गए। बेसमेंट में ये कहीं है शॉप, मैं एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं गाइड कर सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं आइडिया कि कहाँ से हम एंटर हुए थे। और मामा जो है वो काफ़ी अरसे से इनसे क्रॉकरी ले रही हैं और खाला ने भी लेनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और सबसे मज़े की बात कि उन्होंने कहा कि हम घर पर डिलीवर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर भी शो किया कि आप इस पर हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर शॉप का तो मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी शॉप्स थी जहाँ से हमने शॉपिंग की, लेकिन मेन जो शॉप थी उसका मैंने आप लोगों को नंबर जो है वो शेयर कर दिया ताकि आप लोग भी बाय कर सकें। यहाँ पे आप लोगों को सर्विंग डिशेस वगैरह एवरीथिंग, डिनर सेट हो गए या छोटी मोटी कुछ भी क्रॉकरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आपको मिल जाती हैं। ये वाला जो सेट था सर्विंग डिशेस का, ये 3 का सेट आपको 28,000 का मिल रहा था। उसके अलावा डिफरेंट प्राइसेस थी। अगर किसी की भी प्राइस आपने पूछनी है तो आप इनको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके कि इसकी क्या प्राइस है, और ये आपको डिलीवर भी करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है क्रॉकरी से रिलेटेड और छोटी छोटी इतनी हाउस होल्ड की मज़े की चीज़ें होती हैं जो आपको ऑनलाइन नज़र आती हैं। और यहाँ पे प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस था। हर चीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है प्राइस का, लेकिन कुछ चंद एक चीज़ें जो मैंने अभी रिसेंटली बाय की हैं उनमें तकरीबन 50% का डिफरेंस था। लाइक एक केटल जो मैंने उस दिन ज़ारा स्टोर से 8,500 रुपये की ली है, वो यहाँ पे 4,500 रुपये की पड़ी हुई थी। मतलब समझ लें आप 50% के करीब आपको यहाँ से ऑफ मिलता है। और एक मैं उस दिन भी आपके सामने ढूंढ रही थी कि ट्राइफल का बॉल हमें चाहिए था जो स्टैंडिंग में हो, मुझे पूरा सेट नहीं चाहिए था, तो वो मुझे यहाँ से मिल गया और वो 4,500 का मिला है। बहुत ही खूबसूरत है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कौन सी, ये वाला मैंने लिया है, प्लेन वाला, प्रिंटेड वाला नहीं लिया। तो ये 4,500 का मिला था। इसके अलावा यहाँ से एक वो छोटी सी टूथपिक वाली थी, वो बड़ी खूबसूरत सी थी। प्राइस मुझे उसकी याद नहीं है, मेरे ख्याल से 1500 थी या क्या थी। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो मैंने यहाँ से क्रॉकरी के लिए ली। और खाला ने डिनर सेट वगैरह लेने थे, डिशेज़ लेनी थी और इस तरह की उन्होंने भी सामान लेना था, कप्स वगैरह लेने थे। अच्छा, ये वाले जो ट्रेज़ हैं ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे पड़े हुए थे। ये आपको राजा साहिब अल फतेह वगैरह पे भी 8,500 10,000 रुपये का मिलता है और यहाँ पे भी इतना था। कुछ चीज़ों की प्राइस सेम थी और कुछ चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़े स्टोर्स जो हैं वो कुछ चीज़ें सेम प्राइस पे रखते हैं और कुछ जो हैं उसमें वो मार्जिन अपना ज़्यादा रखते हैं। ये वाले डिनर सेट भी थे। अच्छा, हमने एक डिनर सेट लिया, वो 25,000 का ही गैस आया था, 6 पीसीज का। तो बहुत ही खूबसूरत वो डिनर सेट था, क्योंकि वो बच्ची जिसकी शादी है वो शिफ्ट हो रही है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो 2 ही लोग हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा और सामान नहीं लिया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली ताकि वो जितना भी उनकी ज़रूरत का है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। और प्राइसेस यहाँ पे जो है ना वो आपको फिक्स्ड बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई, उन्होंने प्राइस बताई है तो आप उसमें बारगेनिंग कर लेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारा काम ही होलसेल का है, तो प्राइसेस जो हैं वो हमारी सभी की फ़िक्स्ड हैं, इसमें हम जो है वो कम नहीं कर सकते। हनी कॉम की कढ़ाइयाँ भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं 8,000, इस वाली
कढ़ाई की प्राइस थी, छोटे वाले की 7000 थी, बड़े वाले की 8000 प्राइस थी। इसके अलावा हनी कॉम्ब के तवे भी आए हुए हैं, तवे भी आपको यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं और तवे की प्राइस थी 4500 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 4500 ही थी आई गेस। उसके अलावा आपको लूज़ प्लेट्स अपने जितनी लेनी है, टी सेट्स लेने हैं, डिनर सेट्स लेने हैं, स्पून्स लेनी है। हमने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली, खाला ने तो ली लेकिन मेरे और मामा का भी क्रॉकरी का आप लोगों को पता है बहुत शौक़ है और मैंने फजूल में ही मामा कितने पैसे लगवा दिए। मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही थी, मामा कह रही थी चलो अब आई हो तो ले ही लो, तो हमने काफ़ी चीज़ें हमने भी वहाँ से बाय की और बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी होती है यहाँ पे। आजकल गोल्डन क्रॉकरी इतनी इन है, लेकिन हमारे घर में चूँकि यूजली ज़्यादातर वाइट ही चलती है तो हम वाइट से रिलेटेड भी चीज़ें ली। उसके अलावा आपको यहाँ पे कलरफुल क्रॉकरी भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, हर रंग में आपको मिल जाती हैं। वॉशरूम्स के रखने में जो सेट्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं, कैटल्स वगैरह एवरीथिंग। ग्लासों के सेट भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ग्लास के जो सेट है ना उनकी प्राइस पर डज़न 1200 से स्टार्ट हो के 6000 रुपये तक है। जो इम्पोर्टेड हैं वो 6000 रुपये 7000 रुपये की दर्जन है और उसके अलावा जो आम घर यूज़ करने वाले ग्लास हैं वो आपको 1200-1500 रुपये दर्जन भी मिल जाते हैं। सूप सेट भी पड़े हुए थे इनके पास, सूप सेट भी बहुत खूबसूरत पड़े हुए थे, लेकिन चूँकि हम कलरफुल में जा नहीं थे रहे, हमने जो क्रॉकरी लेनी थी वो हमारा थीम था कि हमने ब्लैक और ग्रे इसमें जाना था, तो हम फिर उसी थीम को फॉलो करते हुए चीज़ें ले रहे थे। ये वाले टूथपिक स्टैंड्स हैं जो मैंने लिए हैं, बहुत क्यूट सा था टूथपिक का एक स्टैंड ना। और उसके अलावा यहाँ से ये वाले जो ग्लास हैं ये 1500 रुपये 1200 रुपये पर डज़न आपको मिल जाते हैं और घर में इस्तेमाल के लिए बेहतरीन रहते हैं, क्योंकि घर में आपको पता है कि ग्लास जो हैं वो टूटते भी बहुत हैं। उसके अलावा ये वाले जो ग्लास है ना ये एक्सपेंसिव रेंज थी, ये 6000 से 7000 रुपये पर डज़न आपको मिलते हैं। कैवे के कप भी आपको मिल जाते हैं, ऑयल बॉटल्स मिल जाती हैं, स्टोरेज बॉक्सेस मिल जाते हैं। मतलब आपने किचन से रिलेटेड कुछ भी लेना है मिल जाता है। और इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि हम किधर से जा रहे हैं कैसे। और बेसमेंट के नीचे बेसमेंट, उसके नीचे बेसमेंट, इस हद तक क्रॉकरी से भरी हुई आपको यहाँ पे शॉप्स मिलती हैं। और माशाल्लाह से बहुत सारी ख़वातीन शॉपिंग करने आई हुई होती हैं। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे शायद सिर्फ आदमी लोग ही जाते हैं जिनका होलसेल का काम होता है या शॉपकीपर्स ही जाते हैं, लेकिन बहुत सी घरेलू ख़वातीन भी आई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। और जब हम एंटर हुए तो मेरे ख़्याल से कोई 1 बजे का टाइम था और जब हम वहाँ से बाहर निकले तो शाम हो चुकी थी। मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको चीज़ों की सिलेक्शन करने में कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान काम है। और फिर उनको कलेक्ट कराने में, उनको पैक कराने में, और फिर जब आप चीज़ें लेके वहाँ से निकलते हैं तो आपकी गाड़ी मेन पे, क्योंकि वो खड़ी भी नहीं होने देते, तो मेन पे गाड़ी आई हुई हो, आप अपना सामान उसमें लोड करवाओ एंड दैट्स इट। क्योंकि वहाँ से सामान आ गया वो भी नहीं खड़ा होने देंगे, गाड़ी आ गई उसको भी नहीं खड़ा होने देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने साइड बाय साइड मैनेज करनी होती हैं। क्योंकि मैंने जब उसको फ़ोन कर दिया जो हमारा सामान लड़का कलेक्ट कर रहा था कि भैया आप आ जाएं मेन रोड पे, तो फिर मैंने ड्राइवर को भी कॉल कर दी कि आप भी आ जाएं। और फिर वो दोनों आगे जब एक जगह पहुंच गए तो फिर हमने सारा सामान उसमें लोड करा दिया। और हम एक गाड़ी में गए हुए थे और हमारे पास हमने सामान ज़्यादा ले लिया। फिर हमने सारी गाड़ी जो है ना उसको सीधा करके उसमें सामान लगवाया और फिर जो है उसमें हम उबर करा के वापस आए। तो ये वाली चीज़ें जो होती है ना, ये वाली हैसल बहुत हो जाती है यहाँ पे। और टायरिंग है बहुत ज़्यादा, आप थक जाते हैं, वो इतना ज़्यादा चलना पड़ता है आगे आगे गलियों में। लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आता है क्योंकि आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा चीज़ों की मिल जाती है। अच्छा, ये इनका मून क्रॉकरी है, ऊपर इनका नंबर है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वाले शहजाद अली ख़ान वाले नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, दूसरे पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप अगर कोई प्राइस पूछनी है या आपने अपने चीज़ों को ऑर्डर करवाना है तो आप घर बैठे करवा सकते हैं। यहाँ पे ग्लास स्ट्रॉज भी थे, ये वाले भी मैंने लिए। और ये मैंने ऑनलाइन देखा था और ये 250 का ऑनलाइन एक स्ट्रॉ मिल रहा था, और लकीली मैंने वहाँ पे देखा तो ये 350 का 6 का पैक था, तो ये भी मैंने वहाँ से ले लिए।
2 पैक आई गेस लिए थे, क्योंकि ग्लास स्ट्रॉज भी अच्छे लगते हैं, प्लास्टिक के स्ट्रॉज इतने अच्छे नहीं लगते कि जब आपने सर्व करना, और उसके अंदर क्लीनिंग ब्रश भी उन्होंने बीच में दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ से आपको जो है सर्विंग डिशेस की बहुत अच्छी वैरायटी जो है ना मिल जाती है। ये ट्रे सेट भी हमने लिया था, ये 3 का ट्रे सेट जो है वो 1650 का वो उन्होंने मुझे कहा था, और ऑफ कोर्स उतने का ही आया था, क्योंकि यहाँ पे कोई बार्गेन वाला सिस्टम नहीं चलता, वो उनकी होलसेल की शॉप होती है। कटिंग बोर्ड्स वगैरह, ट्रेज वगैरह, स्पून्स, बाउल, एवरीथिंग, जो आपके पैन होते हैं, तवे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस शॉप से मिल जाती हैं। अच्छा, इस तरह की वाटर बॉटल्स का भी आजकल बहुत ट्रेंड आया हुआ है, कुछ जूस वगैरह रखना हो तो बड़ी अच्छी लगती हैं। और कॉक्स जिसमें आते हैं ना वाटर बॉटल, वो वाली भी यहाँ पे हैं। ऑयल बॉटल्स भी हैं, लेकिन इनके पास थोड़ी सी बड़ी थी। ऑयल बॉटल हमने एक और जगह से ली है, वो वाली भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो बहुत कॉम्पैक्ट सी ऑयल बॉटल्स हैं, और उसमें 2 साइड्स हैं। एक में आप ऑलिव ऑयल डाल लें ड्रिजल करने के लिए ड्रेसिंग वगैरह पे किसी भी, और एक साइड पे आप कोई भी दूसरा ऑयल डाल सकते हैं। अच्छा, ये हनी कॉम के तवे जो मैं आपको दिखा रही थी, ये वाले भी पड़े हुए हैं। इसमें जो वुडन हैंडल वाला है वो 45 का था, और जो स्टील हैंडल वाला है उसमें 200 का डिफरेंस था। लेकिन मुझे लगता है कि वुडन हैंडल वाला लेना चाहिए, क्योंकि वो गर्म नहीं होगा, और ये स्टील हैंडल वाला जो है वो बहुत जल्दी आपका गर्म हो जाएगा। फिर हम उससे नेक्स्ट शॉप है, बिल्कुल इन्हीं के सामने शॉप है, उस पे हम आ गए। तो ये वाले कप्स बहुत अच्छे पड़े हुए थे। ये बेसिकली बाहर से कप आपको बड़ा लगता है, लेकिन अंदर से ना उन्होंने छोटा कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है। वो देखिए, वो स्टील वाली जो पड़ी हुई हैं केटल्स ब्रास की, जो मैंने अभी पिछले दिनों ज़ारा स्टोर से ली है 8500 की, और यहाँ से आपको मिल रही है 4500 की। तो इतना डिफरेंस मतलब मिल जाता है। अब ये वाले जो कप्स हैं ये भी हमने लिए, बड़े साइज़ के लिए भी लिए, छोटे साइज़ के भी लिए। ये 500 ईच छोटे वाला था, और 600 ईच जो है वो बड़े वाला कप था। लेकिन बड़े लाइट वेट हैं। आज सुबह मैंने एसी में चाय पी है, और मैं वही मामा को कह रही थी कि मामा इसको पकड़ के देखें, चाय डाल के भी नहीं फील हो रहा कि ये वेटेड है, इतना लाइट वेट है। और मैंने कहा ज़रा मैं आप लोगों को लोकेशन तो दिखाऊं कि ये देखें कितनी भूल भुलैयों में हम गए हुए हैं, और बेसमेंट के नीचे बेसमेंट है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर मामा और खाला साथ ना होते तो डेफिनेटली मैं तो कभी भी यहाँ पे ना पहुँच सकती। एक लेमैन के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा इनके नेक्स्ट हम शॉप पे गए तो वहाँ पे कप्स वगैरह भी थे। मतलब ये पूरी पूरी गलियाँ हैं जहाँ पे आपको ये सिर्फ क्रॉकरी नज़र आती है, और प्राइसेस डिफरेंट हैं। अच्छा, मुझे भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, और फिर से दोबारा वो ओल्ड स्टाइल आपके कप्स आए हुए हैं जो नीचे से थोड़े छोटे होते हैं और ऊपर से वाइड हो जाते हैं। तो ये वाला कप का सेट भी आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 4500 का वो कह रहे थे, 6 कप्स का। तो डिफरेंट इसमें भी उनके पास रेंज पड़ी हुई थी, प्राइसेस भी डिफरेंट थी, और ख़ूबसूरत कप्स लगे हुए थे। लेकिन हमारे घर में माशाल्लाह से ऑलरेडी इतनी क्रॉकरी है कि अब जगह नहीं है रखने की। तो मैंने मामा से कहा कि मामा अब हमें वही चीज़ें लेनी हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ से बाय कर ली। ये रॉयल एल्बर्ट के जिस तरह के कप्स होते हैं ना, उस तरह के प्रिंटेड कप्स भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। उसके क्योंकि सारा सामान जितने भी बड़े स्टोर्स हैं ना, उनका भी यहीं से ही जाता है। ये वाले कप्स का मुझे बहुत ही डिज़ाइन और प्रिंट अच्छा लगा था। हमारे पास इस तरह के ऑलमोस्ट ओरिजिनल, वो थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है, रॉयल एल्बर्ट का पड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत था। ट्रेज़ की आपको बहुत वैरायटी मिलती है, बच्चों की चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैरायटी है, स्टैनले वगैरह हो गया। उसके अलावा आपको स्टोरेज बॉक्सेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। कुछ आजकल देचकियाँ हैं ताम चीनी की, जो पहले ज़माने में चलती थी, वो आजकल दोबारा बड़ी इन हुई हैं। मेरे वो थी नज़र में, मैं ढूंढ रही थी कि अगर वो मिली तो मैंने ज़रूर लेनी है। और उसके अलावा एक स्टेनर आई हुई है, वो बड़ी खूबसूरत लगती है। स्टेनर तो मुझे नहीं मिली, लेकिन देचकियाँ हमें वहाँ से मिल गई, वो हमने ले ली। बहुत ही खूबसूरत प्रिंट था उनका, और शायद मैंने उसकी वीडियो बनाई हो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अदरवाइज़ घर तो आ ही गई हैं, मैं घर से दिखा दूँगी कि ये वाली पतीलियाँ ली थी, बड़ी ही ज़बरदस्त। और वो 3 पतीलियाँ हमने 14,000 की ली थी। वो पहले वो कह रहे थे कि पता नहीं कौन से कंट्री की आती थी, अब ये टर्किश आती हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त उसकी वैरायटी। उसमें आप पका भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पकाना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, सर्व करनी ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि उसके ऊपर पेंट हुआ होता है हल्का हल्का, तो फिर ख़राब होने का खदशा होता है। तो पका आप किसी और में लें और सर्व आप उन पतीलियों में कर लें।
अच्छा, बच्चों के भी ये बहुत प्यारे इनके पास पड़े हुए थे, ग्लास वगैरह एक्राइलिक में और डिफरेंट उसमें फ्लावर्स वगैरह में बहुत खूबसूरत लगे हुए थे। उसके अलावा कॉक वाली बॉटल्स भी थी, ये गोल्डन क्रॉकरी की बहुत है, लेकिन ये माइक्रोवेव सेफ़ नहीं होती, इसलिए ये ज़रा एहतियात से लेनी पड़ती है, क्योंकि कभी गलती से बंदा अगर माइक्रोवेव में रख दे तो वो बहुत ही चिंगारियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप सिल्वर या गोल्डन क्रॉकरी लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जो हेल्पर्स वगैरह भी हैं ना, वो उसको माइक्रोवेव में ना रखें। अच्छा, शीशे के जो कॉक वाले सेट आए हुए हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं आजकल, क्योंकि उसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं या रख सकते हैं, कुछ नट्स वगैरह डाल के अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, जो कि बड़े ही खूबसूरत लगते हैं अगर आप उसको यूज़ करें तो। यहाँ पे आपको शेक्स वगैरह के लिए स्पून, स्ट्रॉज और इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत मिलती हैं। हमने एक स्टेनर टाइप भी उसको कहते हैं, अब आई डोंट नो कि उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। जैसे आपने यखनी निकालनी हो तो उसमें आप सारे मसाले डाल दो और उसको ऊपर से बंद कर देते हैं और फिर आप उसको अपनी यखनी में डाल देते हैं, तो एक्सट्रैक्ट तो सारा निकल आता है, लेकिन वो सारे मसाले जो हैं वो आपके उसमें नहीं जाते। तो ये हमने वहाँ से ली, पहले भी हमारे घर थी लेकिन वो छोटे साइज़ की थी, यहाँ से बड़े साइज़ में मिल गई तो वो वाली भी हमने वहाँ से ले ली। अच्छा, अक्सर मैं एक दूसरी गली से होके आती थी, वापस उसी ही शॉप पे आ जाती थी। फिर मैंने सोचा अभी तो मैंने इस शॉप की वीडियो बनाई है, मैं वापस उसी ही शॉप पे आ गई हूँ। मतलब घूम फिर के आप एक ही जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये अजीब भूल भुलैयों वाला सीन है, ऊपर से इतनी ज़्यादा यहाँ पे वायरिंग अलग-अलग हुई थी, तो मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कोई एक तार इधर से उधर गई हुई तो सारी लाइट चली जाएगी यहाँ की। लेकिन खूबसूरत इतनी चीज़ें थीं और बहुत ही मज़ा आया शॉपिंग करके, चीज़ों को देख के इंजॉय किया। वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है और इतनी वैरायटी में ना चूज़ करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। कम वैरायटी होती है आपके पास, कम ऑप्शन होती है, ज़्यादा आ जाती है, फिर बहुत समझ नहीं आती बंदे को कि आप कौन सा ले। अच्छा, मैं जो ताम चीनी की पतीलियाँ ढूंढ रही थी, पहले भाई ने एक से पता की, उन्होंने ये वाले दिखाई, इसका प्रिंट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं ये तो प्रिंट ही अच्छा नहीं है, ये वाला भी नहीं लेना। दूसरा, इनका साइज़ भी थोड़ा छोटा था, क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर में खाना ज़रा ज़्यादा बनता है तो इतनी छोटी छोटी हमें काम नहीं आती हैं, और स्पेशली गेस्ट जब आएँ तो और ही माशाल्लाह रौनक लग जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा एक बड़ा साइज़ चाहिए था, और दूसरा ये प्रिंट भी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। लेकिन एंड पे जो हमें मिल गई वो वाकई खूबसूरत प्रिंट की मिली, और जो साइज़ रिक्वायर्ड था उस तरह से, और उसके हैंडल भी ज़रा गोल्डन कलर के थे तो बड़ी ही ज़बरदस्त लग गई। अच्छा, ये वाली एक गली थी, यहाँ से भी हमने काफ़ी चीज़ें बाय की। खाला और मामा और तरीम वो बाय कर रही थी, तो मैंने कहा मैं ज़रा आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ वीडियो, और बता देती हूँ कि जनाब इस तरीके से ये गलियाँ हैं जहाँ से हम शॉपिंग कर रहे हैं। और ये मेन जो है ना उनकी क्रॉकरी वाली ही जगह है जहाँ से आपको सारी क्रॉकरी मिल जाती है। अच्छा, इन भाई से हमने एक नाइफ़ सेट बाय किया था। उन्होंने कहा कि इसको तेज़ करने की छुरियों को ज़रूरत नहीं है, इसको आप फ्रीज़र में रख देंगे तो आपकी छुरियां तेज़ हो जाएंगी। हमने कहा अच्छा बड़ी बात है, हमने वो वाला भी ले लिया। मुझे ये वाला डीप पैन भी अच्छा लगा। मैंने कहा बच्चों का दूध शूध गर्म करना हो ना तो मज़े की चीज़ है। इनसे हमने ये भी बाय किया, फिर हमने इनसे स्टेनर्स भी ली, और इन्हीं से हमने वो पतीलियाँ, इनके पास नहीं थी लेकिन इन्होंने हमें किसी से मंगवा कर दी, वो हमने ली। ये गोल्डन कलर के स्पून्स भी बहुत अच्छे थे इनके पास, तो ये हमने लिए। ये 6 का पैक जो है वो 1000 का था आई गेस, और हमने फिर 12 के जो है वो 4 लिए, 12 एक जैसी, 12 फोक ले लिए, 12 टीस्पून ले लिए, इस तरीके से। तो ये वाले गोल्डन स्पून हमने इनसे लिए। उसके अलावा जो कटर्स होते हैं वो घर में आपको पता है डेली रूटीन में चाहिए होते हैं, वो वाले कटर भी हमने इनसे ले लिए। ये मैं और मामा शॉपिंग कर रही हैं, खाला लोगों ने अलहदा वो शॉपिंग कर रहे थे, मतलब साथ ही थे लेकिन वो अपनी शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। और ये इन भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप लोगों ने इनसे ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं। ये वाली स्टेनर मैं कह रही थी कि यखनी वगैरह निकालनी हो ना तो ये बहुत आसान चीज़ है आपके लिए। और वो नाइफ़ सेट भी बहुत अच्छा है कि अगर आप जस्ट उसको फ्रीज़ कर दें और आपकी छुरियाँ तेज़ हो जाती हैं। ऑयल कंटेनर्स वगैरह भी आपको इनसे मिल जाते हैं। कप्स वगैरह की भी काफ़ी रेंज लगी हुई थी, टी सेट्स की भी रेंज लगी हुई थी, सॉल्ट एंड पेपर वाली जो होती हैं वो वाली भी आपको काफ़ी यहाँ से मिल जाती हैं। फिर इनके साथ ही ये एक शॉप थी जहाँ पे ये बाबा जी बैठे होते हैं,
और इनसे भी हमने कीवी की जो है वो नाइफ़ ली है, छोटे साइज़ के 193 साइज़ जो होता है वो बहुत अप्रोप्रिएट रहता है कुछ भी फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए। तो वो हम जब भी जाएं, क्योंकि अभी तो हम मेरे ख्याल से मैं और मामा 6-7 साल बाद गए हैं। वो पहली दफ़ा जब मैं उनके साथ गई थी तो हमने तब वहाँ से काफ़ी ली थी छुरियाँ जो अभी तक हमारी चल रही थी। तो इस दफ़ा भी हमने उनसे वो पैक पूरा छुरियों का ले लिया कि काफ़ी दफ़ा चलती रहती हैं और बहुत ईजी होती हैं। वो जो पतीलियाँ पीछे पड़ी हैं ना वो वाली हमने ली हैं ताम चीनी की और बहुत ही खूबसूरत थी। ये वाला बच्चा था शाज़ेब जो हमारे साथ साथ था, जहाँ से हम शॉपिंग कर रहे थे। इसको मैं स्लिप्स वगैरह पकड़ाई जा रही थी और एट द एंड हम जब बाहर निकल गए तो इसको मैंने कॉल किया कि सारों से सामान पैक करवा के और ये उस पर ट्रॉली टाइप एक जगह चीज़ होती है उसके ऊपर रख के तो ये बाहर की तरफ ले आया था। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाते हैं इजीली जो है ना हेल्पर्स इस तरह के, क्योंकि इनका काम ही ये है और ये रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके सामान लेके कहीं चले जाएंगे, क्योंकि क्रॉकरी वालों को भी पता होता है कि ये यहीं के बंदे हैं तो वो उनको फिर आपका सामान दे देते हैं क्योंकि आपकी स्लिप उनके पास होती है। अच्छा, ये ऑयल बॉटल्स हमने इस वाले भाई से ली थी और बहुत ही खूबसूरत कॉम्पैक्ट ऑयल बॉटल्स जो है ना वो इनके पास पड़ी हुई थी। 2 साइडेड उसका फेस था, 2 तरह के आप ऑयल किसी भी सैलेड पे ड्रिजल करने के लिए रख सकते हैं। तो ये वाले उसके अलावा काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि इनका यूजेज क्या है, लेकिन ऑफ कोर्स यूजेज तो कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन ये है कि वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ऑयल बॉटल्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है और उसके अलावा हॉट पॉट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। ट्रे सेट्स भी थे वुडन स्टाइल में, अगर आपने लेने हैं उसमें मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों ने प्लास्टिक में लेने हैं वो मिल जाएंगे। प्रेशर कुकर, देचकियाँ, सारी चीज़ें मतलब आपको घर से रिलेटेड या अगर आपने बच्चियों की शादियाँ करनी है उससे रिलेटेड सारा सामान आपको इधर से मिलता है। वहाँ से हमने गोल्डन स्पून्स लिए और फिर ये वाले प्लेन में सिल्वर कलर के भी स्पून्स बहुत अच्छे थे और अच्छे वेटेड खूबसूरत स्पून्स थे। तो ये वाले भी मामा ने 12 ले लिए। इनकी प्राइस मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी तो क्या प्राइस थी ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। उसके बाद जब सारा हमने ये क्रॉकरी की चीज़ें ले ली तो इसके ऑपोजिट एक गली है जिसमें ये सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे हम एक शॉप है उनके पास हम गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें बाय की। यहाँ पे आपको कैनवुड की, ब्रॉन की, उसके अलावा एनिक्स की, लेकिन एनिक्स की तो हम लेते ही नहीं हैं क्योंकि एनिक्स की एक तो वॉट बहुत कम होते हैं और उसकी जो है ना बिल्कुल भी ड्यूरेबल चीज़ें नहीं होती। ब्रॉन की और कैनवुड की जो है ना वो बहुत ही ड्यूरेबल चीज़ें होती हैं। तो हमने कैनवुड को चूज़ किया कैटल ब्यूसी के लिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें खाला ने ऑलरेडी लेके रखी हुई हैं। कुछ जो बीच में मिसिंग थी हमें वही रिक्वायर्ड थी, जिसमें कैटल हो गई या वो पनीनी सैंडविच मेकर हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ थी अभी मुझे याद भी नहीं आ रही वो थी। तो यहाँ पे मैं और तहरीम बैठ के हमने कहा ये मसाजर से बहुत थक गए हैं, ज़रा मसाज कर लेते हैं। हेड मसाजर भी लगा लिया, गर्दन पे भी मसाजर लगा लिया। तो हम थोड़ा अपना साथ साथ फ़न भी कर रहे थे। तो ये बहुत ही मज़े का वैसे मसाजर था। ये एक तो हम लोगों ने बाय भी कर लिया और एवं ही, और ये वाला जो था ये बहुत ही फ़नी सा मसाजर था। अच्छा, इसके बाद आगे ही इधर ही गलियों में ना कुछ ज्वेलरी शॉप्स हैं। तो वहाँ पे थी एक जीनत कलेक्शन के नाम से ज्वेलरी शॉप। तो हम वहाँ चले गए। उन्होंने पहले हमारे जूते बाहर उतरवा लिए, फिर उन्होंने बैग्स वगैरह भी सबमिट करा दिए और अंदर मैं गई तो इतनी वैरायटी थी ज्वेलरी की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी सारी। हमने कहा चलो हम भी यहाँ से कुछ देख लेते हैं मेहंदी के हिसाब से, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और रश इतना ज़्यादा था। और ये भी होलसेल की शॉप थी और यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन डिलीवर भी नहीं करते, तो इसलिए मैंने इनका कांटेक्ट नंबर भी आपको शेयर नहीं किया। लेकिन मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से हमने पायल बहुत ज़्यादा लिए, बच्चियों के मैंने ये बिंदिया ले ली, उसके अलावा सेट्स थे, इयररिंग्स थे, बहुत ह्यूज वैरायटी थी। कुछ मैंने रिंग्स ली, मुझे रिंग्स बहुत पसंद हैं, मुझे एंकलेट्स बहुत पसंद हैं, ब्रेसलेट्स
सेट्स थी इस तरह की। आपको इतने बड़े बड़े सेट तो मैं ये वाले पहनती ही नहीं हूँ, मामा भी नहीं पहनती, ये वाले हमने नहीं लिए। और इसके अलावा झूमर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अच्छा, इस शॉप के भी 4 फ्लोर हैं। सबसे नीचे में आपको कैचर, पोनिया, वो भी मैंने वहाँ से काफ़ी लिए। और उसके अलावा आपको ये इस तरह के सेट भी मिल जाते हैं, रानी हार भी मिल जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ी एक एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी, इतनी ज़्यादा कलेक्शन एक ही स्टोर पे देखना। और सैटरडे संडे तो ये डील ही नहीं करते, सैटरडे संडे को ये होलसेल डील करते हैं, लेकिन वीकडेज़ में ये सारी औरतें, इतनी ज़्यादा औरतें थी, इतना ज़्यादा रश था कि मैंने वहाँ पे मोबाइल रखा चीज़ें देखने के लिए। और भाई ने मुझे कहा कि भाई मोबाइल उठा ले, यहाँ से कोई भी लेके जा सकता है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था। तो मैंने कहा चलो मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहाँ की ज्वेलरी शॉप का भी दे देती हूँ कि आप बहुत इंजॉय करते हैं अगर आप शाह आलम मार्केट को विज़िट करते हैं। लेकिन है ये टफ़ टास्क, ये मैं बता रही हूँ, फुल एनर्जी इकट्ठी करके आपको जानी पड़ती है। तो चले जी, मैंने तो फुल एनर्जी इकट्ठी की हुई थी। इसके बाद हमने एंड पे हमें इतनी भूख लग गई कि हम जो है वो तूबा हलीम हमने का खाते हैं, हमने वहाँ से तूबा हलीम खाई। तो आप लोगों को मैंने जो है ना फ्री में सारी मार्केट विज़िट करा दी है। तो आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट लग गई थी। एक तो मैं साथ में शॉपिंग कर रही थी, ऊपर से मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही थी कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, किस तरह की वैरायटी है, ताकि अगर आप लोगों ने भी विज़िट करना है तो आप कर सकें। और ये जीनत ज्वेलरी शॉप है और काफ़ी बड़ी शॉप है और वहाँ पे लोग इसको जानते हैं। आप वहाँ पे जाके पूछ भी सकते हैं कि हमने इस वाली शॉप पे जाना है। मैं आपको नहीं एड्रेस गाइड कर सकती, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि हम कहाँ से एंटर हुए। और ये एंड पे हम आ गए, हमने तूबा हलीम खाई, हमने उबर कराई हुई थी। उबर वाले को भी हमने कहा भाई आप भी खाएं, हम भी खाते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में जो है ना वो सारा सामान लोड करके ड्राइवर अंकल घर जा चुके थे। तो चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है।